नमस्कार। आज एक बहुत ही गंभीर विषय पर चर्चा करेंगे और इस गंभीर विषय पर आपको शायद ऐसा लग सकता है कि आपका और हमारा इससे कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन हम भी कभी इसके दायरे में आ सकते हैं, इसलिए इसके बारे में जान लेना बहुत आवश्यक है। बरसों पहले की बात है, जब मैं एक अखबार के लिए रिपोर्टिंग किया करता था तो एक हादसे की खबर आई। खबर यह थी कि एक i10 कार डिवाइडर पर चढ़ गई और उसके बाद उसमें आग लग गई। हमारा जो रिपोर्टर था उसने खबर बनाई। खबर बनाने के बाद पास होने के लिए मेरे पास आई, मैंने उसे पढ़ा। मैंने कहा कि यार ठीक है कि एक i10 कार भिड़ती है और फिर उसमें आग लग जाती है और उसमें कोई मरता नहीं है, उतर के भाग जाते हैं जो उसमें यात्री बैठे हुए थे 2-3। लेकिन समस्या यह है कि आखिरकार गाड़ी में आग क्यों लगी, इसकी तहकीकात करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि सभी गाड़ियां यह दावा करती हैं कि गाड़ियों के सिक्योरिटी फीचर्स बहुत अच्छे हैं और उनमें आग आसानी से नहीं लग सकती। और उस समय तो बैटरी की या सीएनजी की गाड़ियां भी नहीं आती थी, पेट्रोल और डीजल की गाड़ियां होती थी और i10 तो पेट्रोल की कार थी। उसमें अचानक ऐसे कैसे आग लग गई सिर्फ डिवाइडर के ऊपर चढ़ने से। अभी 2 साल पहले ऋषभ पंत के साथ हादसा हुआ रुड़की के पास। वो अपनी गाड़ी थी, मर्सिडीज गाड़ी थी शायद उनके पास, उससे वो दिल्ली से रुड़की जा रहे थे अपने घर, खुद ड्राइव कर रहे थे। उनकी भी गाड़ी इसी तरीके से डिवाइडर के ऊपर से कूदती हुई पलट गई और उसमें अचानक आग लग गई। हुआ क्या था दोनों ही मामलों में कि जब डिवाइडर से गाड़ी टकराई तो नीचे का टैंक फट गया, जो तेल की सप्लाई है वो फट गई और जब गाड़ी पलटी तो वो तेल उसके ऊपर गिर गया। और घर्षण के बाद जब वो तेल बह के नीचे आ रहा था गाड़ी में, तो घर्षण के बाद जो चिंगारियां उठी उनसे उनमें आग लग गई। ऋषभ पंत ने, आप सब जानते हैं कि आगे का शीशा पैरों से तोड़कर अपनी जान बचाई थी। 2 युवकों ने उसकी जान बचाई थी जो वहां से गुजर रहे थे। अल सुबह यह हादसा हुआ था। ऐसा ही एक हादसा 24 अक्टूबर की सुबह 3:30 बजे हुआ। एक यात्री बस थी, स्लीपर कोच, जो आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में चिन्ना टेकरू के पास हैदराबाद बेंगलुरु राजमार्ग पर दुर्घटनाग्रस्त हुई। यह गाड़ी 9:45 पर शाम को हैदराबाद से चली और बेंगलुरु जा रही थी। इसमें यात्री सवार थे और यात्री जो है कुल बस में 41 या 42-43 कुछ इतने सवारी थे और इनमें से 19 से 21 लोगों की, बिल्कुल एग्जैक्ट फिगर अभी कंफर्म नहीं हुई है क्योंकि इतनी भयंकर आग लगी है कि लाशें भी जलकर राख हो गई हैं। तो 19 से 21 लोगों की इसमें मौत हुई है। वैसे आधिकारिक आंकड़े अभी तक 19 के ही आए हैं और जो डेड बॉडीज उसमें से मिले हैं, जले हुए अंश मिले हैं, उनके डीएनए सैंपल्स कलेक्ट किए जा रहे हैं। अब ये हादसा हुआ कैसे, क्या इसकी वजह थी? और अचानक ही जब आग लगी, आग लगने के बाद पर्याप्त समय होता है, लोग उतरकर भागे क्यों नहीं, जान क्यों नहीं बचाए? लगभग यात्रियों में से आधे यात्री जलकर मर गए। इसमें यह एक बहुत बड़ा सवाल है। कभी भी हम और आप लोग भी इन बसों का सफर कर सकते हैं, हम लोग भी इन हादसों का शिकार हो सकते हैं। इसलिए यह जान लेना जरूरी है कि किस बस में हमें बैठना है, किस बस में हमें नहीं बैठना है। मैंने अक्सर देखा है, कोविड के समय में हमने बहुत सारी चीजें देखी इस तरह की कि अक्षरधाम वाली जो हाईवे जा रही है NH-24, जो दिल्ली से कानपुर, आगरा, वो कानपुर और लखनऊ तक जा रहा है, आगे तक मुरादाबाद भी चला जाता है। उस पे अक्षरधाम के ठीक सामने एक बस स्टैंड है, शायद वो डीटीसी का ही स्थानीय बस स्टैंड है। उस बस स्टैंड पर कभी शाम को 6-7 बजे बैठ जाइए और 10-11 बजे तक, 12 बजे तक बैठे रहिए। आपको दर्जनों की संख्या में इस प्रकार की स्लीपर बसें वहां से निकलती हुई दिखाई देंगी जिन पर वोल्वो लिखा रहता है। हालांकि ये सारी की सारी वोल्वो होती नहीं है। वोल्वो तो एक कंपनी है जिसने ये इस प्रकार की लग्जरी गाड़ी बनाई। अब उसी की नकल में फर्जी वोल्वो का लोगो बना देते हैं और साधारण बस को ही उसकी बॉडी ऊंची करा के, उसमें नीचे डिक्की वगैरह बनवा के और उसके बीच में स्लीपर कोच बना दिया जाता है, पर्दे वर्दे एसी वेसी लगाकर। और ये बसें, मुझे नहीं आज तक पता लगा कि ये डीटीसी की बसें हैं, उत्तर प्रदेश रोडवेज की बसें हैं या किसी और राज्य की बसें हैं। सुनने में आया है कि ये प्राइवेट जो वो हैं ट्रैवल वाले, उनकी चलाई हुई बसें हैं और इन्होंने सरकारों से सेटिंग करके, 3-4 स्टेट से सेटिंग करके अपनी स्लीपर बसें यहां पर चलाई हुई हैं और इनका जो परिचालन है वो लीगल तो बिल्कुल नहीं है।
इलीगल रूप से चलती हैं। लेकिन मुझे उस पर नहीं जाना है कि वो लीगल है या इलीगल है। मुद्दा यह है कि जब उसमें यात्री बैठता है उसकी सुरक्षा की व्यवस्था आप क्या करते हैं। जैसे स्लीपर कोच का, अगर स्लीपर वाली बस है तो उसका एक नियम है कि अगर 40-45 लोगों की सीटिंग उसमें है और स्लीपर बनाई गई है तो उसमें कम से कम 4 एग्जिट द्वार होने चाहिए। इसके अलावा शीशे तोड़ने के लिए वहां पर हथौड़े रखे होने चाहिए और भी बहुत सारे ऐसे मेजर्स हैं। ऑटोमेटिक द्वार अगर लॉक हो रहे हैं तो लोग शीशे तोड़कर बाहर निकल जाएं, इसकी व्यवस्था होनी चाहिए। और उनके बाकायदा संकेत लिखे होने चाहिए कि यहां पर इमरजेंसी गेट है, यहां पर हथौड़ा रखा हुआ है, सब कुछ होना चाहिए। और फायर से रिलेटेड जो चीजें होती हैं, जो स्प्रे वगैरह होते हैं, वो सारे के सारे रखे होने चाहिए। लेकिन इनमें से कोई इसका पालन नहीं करता। कोई ये नहीं सोचता कि जो बेंगलुरु से हैदराबाद के हाईवे के बीच में हादसा हुआ, वो हादसा हमारे साथ भी हो सकता है। इस बारे में कोई सोचता नहीं। अब इस हादसे के बारे में आपको मैं बताता हूं, हादसा हुआ कैसे। दरअसल हुआ ये दोस्तों कि जहां पर यह हादसा हुआ उससे ठीक 200 मीटर पहले एक बाइक का एक्सीडेंट हुआ। उस बाइक पर 2 लोग जा रहे थे, एक की मौत हो गई, दूसरा घायल हो गया। बाइक सड़क पर पड़ी हुई थी और बाकी जो घायल यात्री था या जो मृतक था वो सड़क के साइड में था या उसको हॉस्पिटल ले जाया गया था, यह भी क्लियर नहीं है। लेकिन वो बाइक सड़क पर पड़ी हुई थी और बस बहुत तेजी से पीछे से आई और बस तेजी से पीछे से आई और बाइक उसके नीचे दब गई। बस की हाइट ठीक ठाक थी, बाइक नीचे फंस गई। ड्राइवर ने उस पर ध्यान नहीं दिया। ड्राइवर आप जानते हैं कि वोल्वो बसों में जो है बहुत हाइट पर बैठता है। उसे आसानी से आभास नहीं हुआ कि क्या हादसा हुआ। उसने सोचा कोई छोटी मोटी कोई ऐसी चीज फंसी है जो निकल जाएगी और 200 मीटर तक वो उस बाइक को घसीटता रहा। उसमें से चिंगारियां निकली और एकदम भड़ाम से बस में आग लग गई। और आग ऐसी लगी कि लोगों को उतरने का मौका नहीं मिला। आग लग गई, एकदम से अंदर धुआं भर गया, दम घुट गया लोगों का। और कुछ तो यात्री सोते हुए ही मर गए। कुछ यात्रियों ने हिम्मत दिखाई जो पीछे की तरफ थे, जहां आग कम लगी थी। उन लोगों ने शीशे तोड़कर किसी तरीके से कूदकर जान बचाई। घायल वे भी हुए हैं, चोटें उनके भी आई, किसी के हाथ में कांच घुस गया, कोई किसी के पैर में चोट लग गई कूदने से। लेकिन फिर भी बाकी लोगों ने अपनी जान बचाने की कोशिश की। और अचानक ही एक ऐसा मामला हुआ कि ऐसा लगने लगा जैसे बम फट रहे हों। धड़ाम 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 विस्फोटों की आवाज आने लगी। यह सब क्या हुआ? उस गाड़ी में इलीगल रूप से 234 स्मार्टफोन्स एक बॉक्स में रखे गए थे। वो हैदराबाद से किसी व्यापारी ने भेजे थे। ई कॉमर्स का जो काम करते हैं, जो ऑनलाइन सप्लाई करते हैं फोन, स्मार्टफोन्स की, वो भेजे थे उसने बेंगलुरु। और ये अवैध रूप से रखे गए थे। इन्होंने सोचा एक कार्टन रख लेते हैं, क्या है, इतने सारे यात्रियों का सामान भी रखा हुआ है, इसको भी रख लेते हैं, कुछ पैसे मिल जाएंगे, 1000-2000 रुपए इसके भी मिल जाएंगे। ड्राइवर और कंडक्टर क्या होता है, कई बार मालिक को बताए बिना भी ऊपर की आमदनी करने के लिए इस तरह के काम कर सकते हैं। ये सारे के सारे स्मार्टफोन आग लगने की वजह से बम की तरह फटे। क्योंकि सब जानते हैं कि स्मार्टफोन की जो बैटरी होती है वो लिथियम आयन की होती है। एक के बाद एक फटते रहे और इनकी वजह से आग गाड़ी में बहुत तेजी से फैली। जो आग आगे से शुरू हुई थी वो पीछे तक फैल गई। जो नीचे की तरफ का हिस्सा था जिसमें फ्यूल की सप्लाई थी, तेल की, डीजल की सप्लाई थी, वो फट गया और तेल सारा सड़क पर बिखरता रहा और बस के निचले हिस्से पर बिखरता रहा। और इस तरीके से भयंकर आग लगी और चंद मिनटों में ही यह जल करके राख हो गई। आप इसकी अगर तस्वीरें देखेंगे 8-10 घंटे के बाद की, बिल्कुल राख हो चुकी है। लोहे का सिर्फ एक ढांचा वहां पर खड़ा हुआ नजर आता है। इसके अलावा उसमें गद्दे लगे हुए थे, मोटे फोम था, पर्दे थे, फैब्रिक्स था, प्लास्टिक का सब अंदर इंटीरियर था। उस सब से गैसेस निकली, साइनाइड जैसी, कार्बन मोनोऑक्साइड। और आप जानते हैं कि यह इतनी खतरनाक गैस होती है कि 1 मिनट भी लगने नहीं देती। अगर ये आपके फेफड़ों में गई तो फिर आपकी जान बचेगी नहीं। और बहुत सारे यात्री जो सोए हुए थे, जिन्हें इस हादसे का पता ही नहीं लगा, 5-7 मिनट के अंदर ही यह सारा कुछ घटनाक्रम हो गया। और इस गाड़ी के बारे में मैं आपको बता दूं कि यह 43 सीटर बस है। पहले बस थी, इसको स्लीपर कोच में बाद में बदला गया। और इसके लिए आप जानते हैं अगर स्लीपर कोच आप बना रहे हैं तो उसके लिए आपके पास स्पेस ज्यादा होना चाहिए, गाड़ी और लंबी होनी चाहिए। लेकिन उस 43 सीटिंग वाली जो गाड़ी थी उसी को स्लीपर कोच में बदल दिया गया था और अवैध रूप से इसका संचालन किया जा रहा था। हालांकि इसके पास कागजात सारे नंबर 1 के थे। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि आखिरकार इसमें
सबसे बड़ी जो धांधलेबाजी थी वो किस तरह की थी, और सभी राज्यों में इस प्रकार की धांधलेबाजी होती रहती है और उसी तरह से चलती है। देखिए इसका जो मूलभूत कारण बस का अवैध संरचनात्मक रूपांतरण तो था ही कि उसे सीटर में बदल दिया, सीटर से स्लीपर में बदल दिया गया था। इसके अलावा इसके साथ और भी कई लापरवाहियां बरती गई थी। देखिए 16 तो इसके खिलाफ, बस के खिलाफ चालान हो चुके थे, जो पेंडिंग थे, बकाया थे, उनका टोटल अमाउंट 23,000 से भी अधिक था। और ये जो इसमें जो एक तरकीब अपनाई गई थी वो ये बनाई गई थी कि ये जो बस थी वी कावेरी ट्रेवल्स की एक मल्टी एक्सल बस थी, और जिसे वोल्वो कह रहे हैं, और बस की नियामक स्थिति जटिल थी। यह जो बस थी पहले 2018 में दीव और दमन, गोवा के पास जो है, वहां पर रजिस्टर कराई गई थी, लेकिन 2025 में इसे रायगढ़ ओडिशा में फिर से रजिस्टर कराया गया, और अधिकारियों ने यह पुष्टि की कि इसका पंजीकरण, परमिट, फिटनेस प्रमाण पत्र, टैक्स, बीमा कवरेज, सब कुछ इसका ओके था। लेकिन धांधलेबाजी क्या थी वो मैं आपको बताता हूं कि धांधलेबाजी क्या थी। धांधलेबाजी ये होती है कि कुछ राज्य ऐसे होते हैं कि जहां पर नियामक जो होते हैं, जो रेगुलेटरीज होती हैं कि इतने समय बाद आपकी फिटनेस होनी है, इतने समय के बाद आपको यह कराना है, वो बड़ी ढीली ढाली होती है। ये दमन और दीव जैसे जो छोटे छोटे स्टेट्स हैं, वहां पर इस प्रकार की इतनी सख्ती नहीं है, और इसी वजह से इसका समय पर जो फिटनेस है वो नहीं हो रहा था, और उसके बाद इसे फिर उड़ीसा में रजिस्टर्ड करा लिया गया था, जहां पर भी इसकी ज्यादा इतनी सख्त चेकिंग नहीं हुई थी। दूसरे, इमरजेंसी एग्जिट गेट जो होते हैं वो 4 नहीं थे, 2 या 3 ही थे, और जैसे ही इसमें आग लगी वो ऑटोमेटिकली सारे के सारे जाम हो गए, बंद हो गए, और वो जैसे कहते हैं कि पावर लॉक हो जाता है, उस तरीके से उनकी लॉकिंग हो गई। ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि कैसे यात्री जो है अपनी जान बचा सकते थे। जिन लोगों ने अपनी जानें बचाई हैं उन लोगों ने शीशे तोड़ तोड़कर बाहर निकल करके अपनी व्यवस्था की। और देखिए एक तो सबसे बड़ी लापरवाही ड्राइवर की थी कि इतने लंबी दूरी तक जब उसकी गाड़ी के नीचे कोई बाइक फंस गई है, कुछ मामला हो गया है, तो उसे तुरंत ब्रेक लगा देने चाहिए थे। अगर तुरंत ब्रेक लगाए होते तो उसे 21 लोगों की या 19 लोगों की जान बचाई जा सकती थी, लेकिन उसने लापरवाही की। इस तरह का हादसा दोस्तों किसी के भी साथ हो सकता है। जो इसमें एसी लगा हुआ था उसकी भी जो बैटरी थी उससे भी आग लगी है, और जो पुष्टि हुई है कि वहां पर जो फॉरेंसिक के एक्सपर्ट गए हैं उन्होंने यह बताया कि एसी की बैटरी प्लस जो लिथियम बैटरी थी मोबाइल फोन्स की, उनकी वजह से इसमें आग लगी है। वैसे तो मैं बड़ा दुखी हूं इस हादसे के बाद, और हर साल इस तरह का एक आध हादसा जरूर होता है। आपको याद होगा अभी कुछ साल पहले भी एक हादसा हुआ था, तब भी बंगलुरु के पास ही बस जली थी, उसमें भी 20-25 लोग इसी तरह से जलकर मर गए थे। रेड बस थी संभवतः, वो जो ऑनलाइन बुकिंग होती है। सबसे पहले तो आवश्यकता यह है कि सरकार इन बसों को नियंत्रित करे, रेगुलेट करे, और प्राइवेट बसों के बजाय जो सरकारी बसें हैं उन्हीं की अच्छी बसें खरीदी जाएं, भले ही आप 500 रुपए ज्यादा ले लें, लेकिन सुविधा प्रदान करें, और जो अंदर सारी फिटनेस की तमाम नॉर्म्स हैं उनको उससे मीट आउट किया जाए। वरना आप कभी इन बसों में बैठ करके देखिए, जो प्राइवेट वाली चलती हैं, गर्मियों के दिनों में आप बैठ नहीं सकते, ज्यादातर में एसी नहीं होता, केवल खिड़कियां होती हैं, और इतनी सी जगह होती है लेटने के लिए। आप समझ सकते हैं कि उसमें आदमी का दम सामान्य परिस्थितियों में भी घुट सकता है। ये तो फिर भी आग थी। चलिए हम उनको श्रद्धांजलि देते हैं, और आज से हम सजग होते हैं। अपने दोस्तों से भी कहिए, आपके बच्चे, नौकरी पेशा लोग अक्सर सप्ताह में 10 दिन 15 दिन में इस प्रकार की बसों में जरूर सफर करते होंगे, उन्हें सावधान कीजिए कि इनसे बचें, और अधिक से अधिक ट्रेन का इस्तेमाल करें, हवाई जहाज का इस्तेमाल करें, प्राइवेट टैक्सी का इस्तेमाल करें, लेकिन इस प्रकार की बसों से बचें। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।